in my YouTube channel Evolution Point. Myself Julius पाठक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेल साइकिल के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले बात कर लें कि सेल डिवीज़न होता क्या है। कोई भी सेल डिवाइड करती है, जब कोई सेल रिप्लिकेट करती है, डिवाइड करती है और अपने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीज़न। तो जब कोई सेल डिवाइड हो जाए, अपने डॉटर सेल्स को फॉर्म करे, मीन्स अलग अलग हो जाए और उसका फॉर्मेशन करे डॉटर सेल्स का, तो इसे हम लोग सेल डिवीज़न टर्म देते हैं। बेसिकली बॉडी में किसी भी टाइप के ग्रोथ में, चाहे आप स्पर्म फॉर्मेशन देखते हैं या पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में अगर ग्रोथ हो रहा है बॉडी के किसी ऑर्गन में, या फिर पर्टिकुलर मसल्स ग्रोथ करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती हैं। सेल डिवीज़न को सबसे पहले ह्यूगो वॉन मोहल साइंटिस्ट 1835, अगर हिस्ट्री की हम लोग बात कर लें तो इसको डिस्कवर किया था एक एल्गी में जिसका नाम था क्लैडोफोरा। सो क्लैडोफोरा एल्गी में 1835 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। उसके बाद ये नोटिस किया गया दैट देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवीज़न, देयर आर टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिवीज़न ऑफ सेल्स, कि यहाँ पर दो अलग अलग पैटर्न्स हैं, दो अलग अलग डिवीज़न है सेल्स के। और वो पहला है आपका माइटोसिस और दूसरा आपका है मियोसिस। सो माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। अब इसको हम लोग जान लेते हैं कि इसको इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहा जाता है। बिकॉज जो माइटोसिस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर ऑलवेज सेम एज इक्वल टू देयर मदर। जो डॉटर सेल्स बनती हैं, मीन्स जब मान लेते हैं कि ये मदर सेल है और इससे डिवीज़न होकर के डॉटर सेल्स बनी है, इस डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है जितना कि मदर सेल में होता है। जैसे कि हम ये मान लें कि ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, सो डॉटर सेल्स आल्सो हैव नंबर ऑफ 46 एंड 46 क्रोमोसोम इन बोथ डॉटर सेल्स। तो जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। इसी वजह से इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो मियोसिस जो है वो टर्म दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। कभी कभी आप लोग देखते हैं डिस्कवरी में भी नाम आता है, लेकिन डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्लो मेजल, जिन्होंने 1875 में डिस्कवर्ड किया था कॉर्निया सेल्स ऑफ कैट एंड रैबिट्स। ये बात याद रखिएगा, डिस्कवरी किसी और ने किया था, टर्म दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। लेकिन कभी कभी जो लोअर क्लासेस की बुक्स हैं आप उसमें देख सकते हैं, उसमें डिस्कवरी में डब्ल्यू फ्लेमिंग का नाम रहता है 1882, बट इससे पहले ही वो डिस्कवर्ड किया जा चुका था 1875 में। सो माइटोसिस सेल डिवीज़न इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। मदर सेल डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दैट माइटोसिस इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, सो फ्रेंड्स सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। बॉडी की सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके, जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर ह्यूमन की हम लोग बात कर लें तो स्पर्म और फीमेल में एग, ये जो या ओवा जो बनेगा वो उन दोनों को छोड़ करके जितने भी सेल्स हैं जो बॉडी के ग्रोथ में टेक पार्ट करते हैं, उन सब में उन सब को सोमैटिक सेल कहा जा सकता है। और उन सब में जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। यानी बॉडी में किसी भी टाइप का जो ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीज़न रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो माइटोसिस। ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगर मियोसिस की बात कर लें तो मियोसिस को डिस्कवर्ड किया था ऑस्कर हर्टविग ने। ऑस्कर हर्टविग ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था 1876 में ही इसको डिस्कवर्ड कर लिया गया था। सी अर्चिन जो कि आपका एक ओशियन या फिर कह सकते हैं सॉल्टी वाटर एक एनिमल होता है, लोअर फाइलम से बिलोंग करता है, नॉन कॉर्डेट होता है। सी अर्चिन आपने देखा भी होगा उसको। सी अर्चिन में इसको डिस्कवर्ड किया गया था और 1883 में फिर से इसको अगेन जो है
वो एडवर्ड वॉन बेंडेन के थ्रू फिर से क्रोमोसोम के बेस पर, डीएनए के बेस पर डिस्कवर किया गया था। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली मैंने इसको कलेक्ट करके लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लें, टर्म दिया था फार्मर एंड जेबी फार्मर एंड मोरे। तो जेबी फार्मर एंड मोरे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1905 में 1905 में इसको टर्म दिया था। सो मियोसिस सेल डिवीज़न क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, यानी कि अगर ये कोई मदर सेल है तो इससे कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा? 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ एज कंपेयर टू देयर मदर सेल, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? हाफ होता है। अगर मान लेते हैं कि इनमें 2n है मदर सेल में, तो इन सब में n होगा। अब मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेज़र किए जा रहे हैं, किस टाइप से ये मेज़र किए जाते हैं और कैसे इनको मेंटेन किया जाता है, वो हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस, हमेशा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, यानी किसी भी बॉडी में जो गैमीट्स बनते हैं, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल लें तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्म या फिर जो ओवा बनेगा फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ये सब जो डिवीज़न होते हैं वो मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस करते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के हाफ हो जाते हैं। मीन्स अगर इसमें 46 किसी सेल में है, तो जो बच्चे इससे या जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा 23, 23, 23 और 23 होगा। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि जो डॉटर सेल्स होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ होता है। तो अब हम लोग बारी बारी से मियोसिस और माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे माइटोसिस सेल डिवीज़न के मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे ये होता है।